जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 24 में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, जिसमें मैं लेक्चर नंबर 24 में आज एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से ही रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुपिंग मेथड का है ना, ग्रुपिंग मेथड का एक स्पेशल टाइप ही है कह सकते हैं, जिसमें कि पहला और दूसरा रेशियो मेरा इंटीग्रेबल पेयर बनाएगा और दूसरा और तीसरा रेशियो जो लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन आएगा, जो लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, इसमें दूसरा और तीसरा जो रेशियो रहेगा वो इंटीग्रेबल पेयर नहीं बनाएगा। तो उस केस में पहले और तीसरे रेशियो को लेकर के काम चलाते हैं, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि वो इंटीग्रेबल पेयर बनाएगा पहला और तीसरा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, वाई स्क्वायर जेड, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 23 में मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 बताया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने नहीं बताया था। ठीक है, देखिए बाबू, बात ये है कि मैं इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, जो टाइप वाइज है ना, इसके बाद ये टाइप होगा, इसके बाद ये टाइप होगा, मैं टाइप वाइज टाइप में आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। और इसके बाद मैं एक्सरसाइज 1B, इसका एक्सरसाइज 1B होता है, उसमें हर एक प्रॉब्लम को बताऊंगा, एक भी प्रॉब्लम को मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, हर एक प्रॉब्लम को बताऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत कीजिए। तो क्वेश्चन है वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स इंटू पी एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और नीचे लिख सकते हैं आप लोग विच इज लैग्रांजेस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, ये हुआ, ये हुआ। अब इसको कंपेयर करेंगे, विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, सो इट इज ए लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इस फॉर्म में ही है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है। तो इसमें कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से कंपेयर करेंगे तो कैपिटल पी का मान वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स आएगा, और कैपिटल क्यू का मान एक्स इंटू जेड आएगा, और कैपिटल आर का मान वाई स्क्वायर आएगा। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है ना, कैपिटल क्यू का मान क्या आएगा, एक्स इंटू जेड आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडियरी इक्वेशन विल बी रिटन एज, तो कैसे लिखेंगे, dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल क्यू इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल आर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। सो वी गेट dx अपॉन पी का वैल्यू आप देख सकते हैं वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है, और dy अपॉन कैपिटल क्यू का वैल्यू x इंटू जेड है, और dz अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड निकालेंगे। ग्रुपिंग मेथड लगा करके इसको सॉल्व करेंगे, और इसका पहला फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, फ्रॉम नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड स्लैश सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है ना, फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 देन वी गेट। तो अगर जैसे लगाएंगे तो ये जो x मेरा वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है, वो मल्टीप्लाई x इंटू डी एक्स हो जाएगा, x इंटू डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, है ना, इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स जेड, है ना, डी वाई अपॉन एक्स जेड। दोनों तरफ जेड जेड कट जाएगा, बचेगा x अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। तो अब क्या हुआ, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर x डिवाइड में है, आरचेस तरफ डी वाई अपॉन एक्स, उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और इधर नीचे में डिवाइड में वाई स्क्वायर है, उधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा डी वाई के साथ, तो वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन 3। अब प्लस का ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये हुआ इतना। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, नीचे में दोनों तरफ 3 था तो एक तरफ कर दिया, एलसीएम भी ले लिया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू ए, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 3a हो जाएगा। 3a को हमने c1 मान लिया। ठीक है, अब नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड फिर दोबारा ग्रुपिंग मेथड करेंगे। अब लेंगे सेकेंड और थर्ड रेशियो को लेंगे, सेकेंड और थर्ड डी वाई अपॉन एक्स जेड और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर लेंगे। लेकिन देखिएगा कुछ यहाँ पर लफड़ा हो जाएगा, इसको लेंगे तो डी वाई अपॉन एक्स जेड और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर को लेंगे।
चलिए ले लेते हैं नाउ बाई ग्रुपिंग मेथड dy अपॉन एक्स जेड और dz अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया हूँ कि इट्स इंटीग्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि देखिए दोनों तरफ dy और dz है, तो यानी कि वाई जेड का ही वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल सेपरेबल यही कहता है। लेकिन यहाँ पर x एक्स्ट्रा आ गया जो कि यहाँ पर सेपरेट नहीं किया जा सकता है। वी कैन नॉट सेपरेट द वेरिएबल x, है ना, देयरफॉर इट इज़ नॉट इंटीग्रेबल। नाउ अगेन बाय ग्रुपिंग मेथड, तो फिर हम लोग दोबारा से ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। यानी कि जब हमने फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लिया तो उस केस में फ्रॉम इक्वेशन 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 से लिया जब फर्स्ट और सेकंड रेशियो को, तो वो इंटीग्रेबल निकल गया। बट सेकंड और थर्ड को लिया तो वो इंटीग्रेबल नहीं निकला। अब क्या करेंगे? अब हम लोग फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे। फर्स्ट में क्या है? एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, या फिर डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर जेड और डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आइए इस चीज़ को यहाँ पर मैं लिख करके रखा हूँ। तो फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 देन वी गेट एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। दोनों तरफ वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या हो गया? नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, तो इधर एक्स डी एक्स बचा और उधर जेड डी जेड बचा। एक्स डी एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और इधर जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस का बी। ठीक है, अब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और दोनों तरफ एलसीएम ले लिया, फिर उधर 2 को भेज दिया तो 2 भी हो गया, इसको मैंने C2 बोल दिया। इधर एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ एज वी नो डैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन 1, तो गिवन इक्वेशन 1 जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है लैग्रांजियस पीडीई है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर है ना, जो मेरा लैग्रांजियस लीनियर फर्स्ट ऑर्डर जो डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, तो उसका हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे। तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? तो FC1, C2 होता है। FC1, C2 इक्वल टू 0 होता है। तो ये C2 का वैल्यू क्या है मेरा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। और C1 का वैल्यू क्या है मेरा? C1 का वैल्यू क्या है मेरा? C1 का वैल्यू मेरा क्या है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ आपने देखा ना, C1 का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है और C2 का वैल्यू क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो C1 का वैल्यू हमने रखा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और C2 का वैल्यू रखा एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? अब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को एक तरफ किया और एफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, या फिर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को एक तरफ किया और इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक तरफ किया। तो ये मेरा जो है कि कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हुआ। इतना हुआ और यही मेरा क्या है? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। यही मेरा क्या है बाबू? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। समझ रहे ना? तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जनरल सॉल्यूशन जिसको हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन कहते हैं, मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का बहुत सारा तरीका है। एक तो आप FC1 C2 इक्वल टू 0 लिख दीजिए, या फिर C1 को बाहर कर दीजिए FC2 को अंदर, और फिर या फिर C2 को बाहर कर दीजिए FC1 को अंदर कर दीजिए, जो आपकी इच्छा वैसा आप कर सकते हैं। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ कि इसके आगे भी क्या कुछ समझाने का है, मैं देख लेता हूँ। अगर रहेगा तो फिर मैं समझाऊंगा, नहीं तो फिर मैं एक्सरसाइज 1B को कंटिन्यू करूँगा, मतलब एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट करूँगा। कंटिन्यू कैसे करूँगा? अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, तो एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट करूँगा। फिर लालजी प्रसाद एक्सरसाइज 1B का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ, तो अब स्टार्ट किया जाए एक्सरसाइज 1B, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर में आज के लिए यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 25 में, जहाँ पर मैं एक्सरसाइज 1B को स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1B स्टार्ट करूँगा तो आपको बारी बारी से सब चीज़ समझ में आने लगेंगी कि कहाँ कैसे 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 क्या हो रहा है। ठीक है, हालांकि जितना भी टाइप था उसको मैंने बारी बारी से डील कर दिया है। आशा है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।